तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 11th पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th बायोलॉजी, ये आप सभी बच्चों को बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले देखिए 2 और लेक्चर मैंने आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया, जहां पर टोटल एक वीडियो में 40 क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में देखिए 40, टोटल 80 क्वेश्चन मैंने आप सभी बच्चों को कंप्लीट करा दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने कराते चलो, मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि 200 क्वेश्चन का देखिए पूरा सीरीज चलेगा। हर वीडियो में 40 क्वेश्चन, 5 वीडियो आने वाले। ये तीसरा नंबर हमारा वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग एग्जामिनेशन देकर आइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को करवा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इनमें से देखिए कौन सा जो है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, प्लांटिया, एनिमलिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वायरस, और ऑप्शन नंबर डी फंगी। तो ये जो क्वेश्चन आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप लोग दोनों ही बच्चे आराम से देखिए, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं चाहे इंग्लिश में, टिक करने में आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, समझने के लिए आपको पहले हिंदी में आ सकता है। तो इनमें से कौन सा नहीं आएगा तो हम लोग जानते हैं वो है वायरस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे हिंदी में कहा जाए तो विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारे पास, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, तो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है। किसमें, ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर हिंदी में ही बात पूछा हुआ है, विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, या फिर कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, या फिर जेनेटिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो कौन सा बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी से कहा जाए हिंदी में तो प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र। अगला हमारे पास एक क्वेश्चन देखिए, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी एक कौन सा कह सकते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, कौन सा कैजुअल ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया या फंगस, या फिर कह सकते हैं वोराइड्स के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है, 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश में पोटैटो को आलू लिखना चाहिए, तो गलती लिखा है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग किससे होता है, तो ये होता है देखिए बेसिकली वायरॉइड से। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो गया, और इंग्लिश में भी जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो डी नंबर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, रिड्यूस्ड मेल जेम्यूटोफाइट इन प्लांट्स। देखिए मेल जेम्यूटोफाइट में रिड्यूस कह सकते हैं, मेल में जो कह सकते हैं जेम्यू टाइप का रिड्यूस होता है प्लांट्स में, क्यों होता है, सीड के कारण, स्पर्म के कारण, या पोलन ग्रेन्स के कारण, या कोन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पोलन सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। और ये हिंदी में लिखा जाए तो न्यूनीकृत नर युग्मविद को क्या कहा जाता है। देखिए मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी इंग्लिश में आपसे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो बीज, शुक्राणु, पराग या शंकु, तो पराग हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में पोलन के नाम से जानते हैं। फिर द प्रोसेस, और ये सवाल VBI कर लीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन सवाल एकदम पेपर में छपने वाला है। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइट का, या एल्गी का। तो किसका फीचर है, तो है एंजियोस्पर्म का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। और जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हिंदी में उतार लीजिएगा और इसका लिख लीजिएगा आपृत बीजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास सेल थ्योरी, पढ़ते आ रहे क्लास 9 से, और क्या पढ़िएगा बताइए, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, हम लोग बच्चा बता देगा। सेल थ्योरी स्लाइडर और सॉन के द्वारा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में ये सवाल आप लोग को जवाब छापना, चलिए छापिएगा, जब आप बताइए कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो हिंदी में कहा जाता है कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो स्लाइडर और सॉन, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए भी हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एमिनो एसिड, इनमें से देखिए कौन सा एक बेसिक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वैलिन, या सेरिन, कौन सा एग्जाम्पल है इसमें सही है, तो हो जाएगा हमारे पास लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में कहा जाए तो कौन सा अम्ल क्षारीय प्रकृति का, तो है लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 8वां नंबर, C3 प्लांट में देखिए कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, RUBP, या फिर OAA, PGA, या फिर हमारे पास PEP। तो कौन है हमारे पास C3 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही, तो उसे कहा जाएगा RUBP, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला हमारे पास सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, यानी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संबंध किससे होता है, फ्रैंकिया, ऑप्शन नंबर बी है राइजोबियम बैक्टीरिया, दोनों, या फिर नॉस्टैक। क्या हो जाएगा आप लोग बताइए सही जवाब, आप लोग खुद बताइए। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से जुड़ा हुआ, तो राइजोबियम बैक्टीरिया ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी माध्यम के जो बच्चे हिंदी में लिख लीजिएगा और राइजोबियम टिक कर लीजिएगा।
अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेज 1। म्यूटिक प्रोफेज 1 का देखिए कौन सा फाइनल स्टेज हमें ये बताना है, डाइकिनेसिस, डेप्लोटीन, पैक्टीन या फिर जाइगोटीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, डाइकिनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। और ये बात हिंदी बच्चे के, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम लिखना चाहते हैं वो इसे हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन देखिए कब डबल्ड होता है या डिक्रीज होता है, हाफ हो जाता है ये डिक्रीज होके, कब कितने डिग्री टेम्परेचर का चेंज होने पे ये बताना, 10 डिग्री, 20, 30 या 40। तो याद रखिएगा हर बच्चों 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पे क्या होता है, या तो ये डबल या तो ये आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला आपको पूछा है, यहाँ देखिए यूरिन नहीं पूछा, प्यूरिन पूछा है। विच वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन की एग्जाम्पल थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल या एडेनिन। तो कौन सा एग्जाम्पल प्यूरिन का हुआ है, एडानिन, ऑप्शन नंबर डी। तो हिंदी माध्यम के बच्चे टिक कर लीजिएगा डी नंबर। फिर अगला सवाल है लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू, देखिए क्लोरोफिल लॉस के कारण पत्ते क्या होते हैं, येलोइंग होने लगते हैं। ये किसके कारण होता है, क्लोरोसिस के कारण, नेक्रोसिस के कारण, ऑस्मोसिस या मेयोसिस के कारण। तो ये किसके कारण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर ए। और जो भी बच्चे हिंदी माध्यम के वो लिखना चाहे, पनहरित में जो हरास के पत्तियों का रंग पीला पड़ता है इसके कारण है क्या, तो क्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास हेमोग्लोबिन एग्जिस्ट। हेमोग्लोबिन क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, सेकेंडरी है, टर्सरी है या फिर क्वाटरनरी है, क्या लगता है आपको, प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीयक है या फिर चतुष्टक है, क्या होगा सही जवाब। चलिए ये सवाल आप लोग बताइएगा, आपको क्या विचार लगता है कमेंट बॉक्स बताइए, नहीं आएगा तो कमेंट में आपको पिन कर दूंगा आंसर, इसका सवाल क्या जवाब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ये सवाल आप सही बच्चों को मैं छोड़ता हूँ, आप लोग बताना हेमोग्लोबिन का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास द स्टेज एट विच द सेल्स रिमेन, देखिए एक ऐसा स्टेज जहां पर सेल्स क्या मेटाबॉलिक एक्टिव रहते हैं, लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बट नो लॉन्गर प्लोरीफेरेट इज कॉल्ड, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, कह सकते बताना है आपको। तो ये G1 हो गया, G2 हो गया, G0 या फिर जी नॉट ही बोला जाता है बेसिकली। और हमारे पास क्या होगा, एस फेज। तो ये कौन सा फेज के अंतर्गत आता है, तो ये G0 या फिर G0 आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब। और ये हिंदी माध्यम जो बच्चे लिखना चाहे तो उसे लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है जो क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में होता है ये बताना है। तो याद रखिएगा ब्लू ग्रीन में या कह सकते हैं ब्लू लाल में होता है, रेड येलो, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल का, तो वो होता है ब्लू और जो लाल वाला क्षेत्र होता है उसमें होता है, यानी ब्लू एंड रेड क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास एम्ब्रायो सैक देखिए बेसिकली किसका बना होता है, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1 एग सेल होते हैं इसमें, 2 साइनेड्स एंड 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं या फिर सभी कथन सही है। तो एक न्यूक्लिया एक कह सकते हैं एम्ब्रायो सैक में क्या होता है या फिर भ्रूण कोश में क्या होता है, ये सारे चीज पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस प्लास्टिक। कलरलेस प्लास्टिक मतलब इसमें कलरलेस नहीं है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूको, देखिए ऑप्शन से कंफ्यूजन मत हो जाइए, याद रखिएगा इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, ल्यूकोप्लास्ट में देखिए कलरलेस प्लास्टिक नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी में लिखना चाहिएगा तो हिंदी में आप लोग इस सवाल को लिख सकते हैं। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोसोम। देखिए इसमें से कौन सा एक टाइप नहीं है क्रोमोसोम का, लेकिन किस पे बेस्ड है, ये सेंट्रोसोम के पोजीशन के आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर यूकोसेंट्रिक। और हिंदी में कहा जाए तो लिखा हुआ देखिए हिंदी माध्यम में देख लीजिए क्या कहते हैं हिंदी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास वो यूकोसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकोसेंट्रिक। फिर अगला हमारे पास सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए सनलाइट हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल, लेकिन ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम आप लोग भली बात जानते होंगे, इंजन हाउस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो भी बच्चे हिंदी माध्यम लिखना चाहते हैं उस सवाल को हिंदी में लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इंजन हाउस क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड। देखिए इंटरफेज को और किस नाम से जाना जाता है, एक्टिव फेज, रेस्टिंग फेज, इनएक्टिव फेज या पैसिव फेज, किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रेस्टिंग फेज के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, इसे हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। फिर अगला है हमारे पास इन अ प्रोटीन एन टर्मिनल एमिनो एसिड। देखिए एक प्रोटीन में एन टर्मिनल एमिनो एसिड कहाँ होता है, फर्स्ट एमिनो एसिड, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, तो किस में होता है, ये होता है फर्स्ट एमिनो एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा हमारे पास। हिंदी माध्यमिक विद्यार्थी हिंदी में लिख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद N2 यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पेरिलम, एनाबेनिया या फिर क्लाइमाडोमोनास। तो कौन सा इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है हिंदी माध्यम बताते हिंदी में लिखते रहिएगा। देखिए आप सभी बच्चों के लिए मैंने इतना मेहनत से कंटेंट रेडी किया है हिंदी और इंग्लिश, ताकि आप सभी बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप इकोनॉमिक्स भी दीजिएगा, आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। फिजिक्स भी होगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। केमिस्ट्री देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी हो गया। इधर इंग्लिश कोर्स तो मैंने टॉप लेवल, आपको ऐसा यूट्यूब में कोई कंटेंट नहीं मिलेगा जितना आपको बेटर समझाएगा, आशा करता हूँ मैं। आप लोग एक बार जाके देखिए, हिंदी कोर हो इंग्लिश कोर हो, सारे के सारे कंटेंट टॉप लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ताकि आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब मैं यहाँ देखिए इतने दिन से लगभग 1 महीने से इसी पे काम कर रहा हूँ, ताकि आप सभी बच्चों को ज़्यादा से एग्जाम अच्छा जाए। आप सभी बच्चे एग्जाम अच्छा दीजिए। आज 11 दे रहे, कल आपको 12th भी देना है। ये मत सोचिए कि सिर्फ 11 तक ही हमारा साथ है, आपका और हमारा साथ लंबे समय तक है। 12 देना है, आपको ग्रेजुएशन करना है लाइफ में, तो आपको मुझसे जुड़ना ही पड़ेगा। आप जुड़िएगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा, इससे आप ही का भला है। देखिए बाकी देखिए सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा वीडियो सुनिएगा। बेहतर आप ही लोगों का कि आप लोग याद कर पाइएगा अच्छे से। बाकी जो बच्चा पास करने के सिर्फ से पास करना है तो भैया पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग आंसर लिख सकते हैं, बोलिएगा तो मैं आपको आंसर भी टिक करके दे दूंगा डायरेक्ट कि क्या आंसर होगा। आपको उतना भी दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें भला जिसका होगा वो देख लीजिए आपको क्या सही लगता है। फिर अगला सवाल है हमारे पास कि क्या है बच्चों, 24 नंबर सवाल है हमारे पास पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिल्म कोरेटा का कौन सा एक फीचर है ये बताना है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कोड, ये भी सही बात है। और पैराइड, पैरागनल, गिल साइड ये भी मौजूद होते हैं, इसलिए अच्छा, इसलिए ये सारे के सारे कथन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। और जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो इसे हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है मेम्ब्रेन्स ऑफ पोरीफेरा। जो पोरीफेरा के मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो हम लोग जानते हैं वो कहलाते हैं स्पॉन्जेस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आवाज़ आपको थोड़ा सा धीरे कभी ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि तबियत खराब रहने के बावजूद मैं आपसे बच्चों कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, तो बोलने में असुविधा हो रहा है, तो कभी धीरे आवाज़ निकल रहा है कभी कम निकल रहा है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा एडजस्ट जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो स्पॉन्ज क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर सिम्बायोटिक रिलेशन अलगी और फंगी का, तो ये तो हर बच्चा बता देगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब लिचन। मैं टिक कर दूँ कोई चीज़ दिक्कत होगा, तो लिचन का जो रिलेशन होता है वो अलगी और फंगी के बीच के रिलेशन को बताता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लाइकेन लिख लीजिएगा। अगला सवाल है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। देखिए शेप के आधार पे में कौन सा बैक्टीरिया का शेप नहीं होता है, कैटेगरी नहीं है, शेप के आधार बताना है। तो शेप के आधार पे क्या है वो कौन शेप नहीं होता बेसिकली बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी में लिखना चाहिए तो लिख दीजिएगा शंक्वाकार। फिर अगला है हमारे पास फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए फिलोजेनेटिक सिस्टम किस पे बेस्ड होता है, तो याद रखिए ये बेस्ड होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और विकासीय संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। देखिए वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है वो क्या कहलाता है, वायराइड्स, माइक्रोकोवेंट, प्लाज्मिड या कैप्सिड। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, तो ये कहलाता है, याद रखिएगा क्या टिक कर तो बता दिए, ऑप्शन नंबर डी कैप्सिड। अगला सवाल है और हिंदी में देखिए जो बच्चे लिखना चाहते हैं कैप्सिड लिख लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिया। देखिए 2 न्यूक्लिया का जो फ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है कैरियोमोगेमी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका सही जवाब होगा। और जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा कैरियोगेमी। अगला सवाल है हमारे पास कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसके द्वारा दिया गया था, तो बच्चा जानता है बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया था। और 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दिया गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तो हिंदी बच्चे के विद्यार्थी लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है ऑल प्रोकोराइट ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टू। देखिए जो प्रोकोराइट ऑर्गेनिज्म एक किस कह सकते हैं कौन से किंगडम के अंतर्गत आते हैं यह बताना है, तो ये सारे के सारे जो प्रोकोराइट ऑर्गेनिज्म है ये आते हैं मोनेरा के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। अच्छा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन फॉर्म करता है सेंटर किसके LHC में, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा क्लोरोफिल। ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हिंदी में लिखना चाहिए तो लिख लीजिए क्लोरोफिल है। फिर अगला हमारे पास PS1 रिएक्शन में देखिए जो कह सकते हैं रिएक्शन सेंटर में एब्जॉर्प्शन कितना पीक तक चलता है ये बताना हमें, तो ये चलता है लगभग 700 नैनोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास फिक्सेशन ऑफ, देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया, CO2 होना चाहिए, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ CO2 हमें क्या करना है, CO2 को फिक्स करना है एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, ये क्या कहलाता है बताना है, रिडक्शन कहलाता है या फिर कैसे रीजेनरेशन या फिर कार्बोक्सिलेशन कहलाता है या ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों याद रखिए कार्बोक्सिलेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी माध्यम लिख लीजिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर। फिर अगला हमारे पास द इंजाइम्स नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजनस इंजाइम्स होता है वो क्या होता है बताना है, तो हम जानते हैं मोलिबेडनम और आयरन प्रोटीन का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर MO और Fe प्रोटीन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर अगला हमारे पास द एंजाइम नाइट्रोजनस इज, देखिए जो एंजाइम नाइट्रोजन वो किसके ज़्यादा सेंसिटिव होता है सबसे ज़्यादा, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी माध्यम के तहत लिख लीजिएगा आणविक ऑक्सीजन। फिर कितने अमोनिया कितने एटीपी एनर्जी की जरूरत है ताकि आप एक अमोनिया का देखिए प्रोडक्शन कर सकें, यानी एक अमोनिया का, तो कितने आपको ऊर्जा जरूरत पड़ेगी, तो 8 एटीपी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर लेग हेमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो सूट में या फिर लीफ में या फिर फ्रूट में या नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी कह सकते हैं राइबोसोम बैक्टीरिया वाला इसे लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है बेसिकली ये, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोडल्स, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और जो बच्चे हिंदी माध्यम के वो लिख लीजिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ों की गांठें। फिर अगला सवाल हमारे पास पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट एसोसिएटेड विथ, यहाँ पर किससे नाइट्रिफिकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोक्यूस या फिर सूडोनोमस। तो कौन सा जुड़ा नहीं है पूछा गया है, तो हो जाएगा सूडोनोमस, ऑप्शन नंबर डी। और हिंदी माध्यम में लिख लीजिएगा ये सूडोनोमस, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बच्चों के एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए। ये हमारा तीसरा नंबर का लेक्चर था। इसके बाद देखिए लास्ट 2 वीडियो आएंगे और आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी। इसके अलावा एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ भी कंटेंट आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जितना टोटल 200 क्वेश्चन प्लस इस साल का जो मॉडल सेट है वो पढ़ लीजिए, आपका 40 में 40 बायोलॉजी आ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट देखिए सारे के सारे मैंने कवर करा दिए आपसे बच्चों को। साइंस का तो पूरा कंटेंट अपलोडेड है, इंग्लिश और हिंदी इकोनॉमिक्स अपलोडेड, लैंग्वेज अपलोड है। तो देखिए और नोट्स बनाइए और एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।